दोस्तों, जय हिंद। आज भी आपके लिए जो आपने पूरे सप्ताह में जो भी पढ़े क्वेश्चन हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे उनको लेके आए हैं। आज इनमें अगर लगभग 50 क्वेश्चन हैं, 50 प्लस हैं। इनमें से अगर आपने 30 प्लस क्वेश्चन कर दिए सही, तो इसका मतलब आपकी तैयारी है वो सही दिशा की ओर चल रही है। चलिए चलते हैं, देरी न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी हाल ही में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किसे दिया गया? जो कैटलिन कोरको बेसमैन है, इनको दिया गया है। जो mRNA है, जो कोविड-19 का वेरिएंट है, इसके जो वैक्सीन थी, इसकी वैक्सीन उन्होंने बनाई थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी ट्रिक है, ट्रिक से आप याद करना। इसमें ट्रिक में जिसको मिला है उसका नाम और किस क्षेत्र में मिला है, ये सभी आपको याद हो जाएगी। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा काका है, मेरी दवाई ये बिस्की में मिलाकर पी गया। भूखा मीन्स हंगरी, ये हंगरी के रहने वाले हैं। काका मीन्स कैटलिना, ये इनको मिला है। मेरी मीन्स ये अमेरिका के रहने वाले हैं। जो बिस्की मीन्स बीसमैन और दवाई मीन्स चिकित्सा। और कोरको मीन्स ये हंगरी, कोरको बेसमैन, ये तीन लोगों को, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, कैटलिन हंगरी के रहने वाले हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था चिकित्सा का? ये जूलियट को मिला था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज की शुरुआत जो हुई थी, ये कब हुई थी? जो 1901 में स्टॉकहोम स्वीडन है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और जो इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें जो इकोनॉमी वाला है ये 1969 से प्रारंभ किया गया था। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की है, ये किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। इसकी जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा लेगा डायरेक्ट कि जो याओगन है, याओगन 3304, ये क्या है? तो आपको बताना ये जासूसी उपग्रह है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च करने वाला है चीन है। जो गोबी का मरुस्थल है, इससे इसको लॉन्च किया गया है। चीन की मुद्रा है, ये रेनवेनवी या युआन है। इसको लॉन्च किया है जो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में ओफेक जासूसी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया था, ये इजराइल ने लॉन्च किया था। चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो बीजिंग है। कौन सी है? बीजिंग चीन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ICC, BCCI और UNICEF ने क्राइटो फॉर गुड पहल शुरू की है। ये कहाँ से शुरू की है? कौन सी पहल है? ये क्राइटो फॉर गुड ये शुरू की है, ये गुजरात से शुरू की है। लॉन्च करने हुई है जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है जो समलैंगिकता है इसको बढ़ावा देना। इसमें 1000 छात्रों के लिए सीट 1000 रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? जो जिसका नाम है, क्या नाम है? मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर, ये इस गैस पाइपलाइन का नाम है। इसको शुरू किया है राजस्थान में। पाइपलाइन गुजरात से पंजाब के मध्य में है। और HPCL का जो प्लांट है, जिसका आबू रोड है, ये इससे शुरू करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हुआ है, इसका आंसर है हैदराबाद में शुरू किए है। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर जो 16,000 पैनल है, इनको लगाया जाएगा। और इसके द्वारा जो 16 मेगावाट, कितनी है? 16 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में थेरेके स्कूलित अभियान कहाँ शुरू किया है? जो थेरेके स्कूलित अभियान है, ये कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया है केरल में। इसका अर्थ होता है थेरेके का बैक टू स्कूल। उद्देश्य है जिस दिन छुट्टी रहती है, जिस दिन स्कूल बंद रहते हैं, उस दिन भी इसको क्लासों को चालू किया जाए। और इसको लॉन्च करने वाले जो कुटुंबश्री संस्था है, इसने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो BRO है, इसके पद पर चुना गए हैं अभी
रघु निवासन को चुना गया है। ये कितने क्रम के थे? ये 28वें क्रम के हैं। और इससे पहले कौन थे बीआरओ के अध्यक्ष? जो राजीव चौधरी थी ये थी। और जो बीआरओ है सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में हुई थी। बीआरओ है किसके अंतर्गत आता है? बीआरओ है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जो रक्षा मंत्रालय है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? इन्होंने क्या किया, रजत में पहला गोल्फ पदक जीता है। ये गोल्फ में पहला रजत पदक जीता है, ये कौन है? ये बन गई हैं अदिति अशोक। इन्होंने स्वर्ण पदक जो जीता है वो किसने जीता है गोल्फ में? योवो ने, ये थाईलैंड की इन्होंने जीता है। थाईलैंड की महिला ने इनको हराकर इन्होंने जीत लिया ये स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया रुई क्यांग सांग। ये रुई क्यांग सांग है, इनको दिया गया। ये रुई क्यांग सांग है कौन? जो अमेरिका है, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया, इसकी जो प्रोफेसर है इनको मिला है। इसमें 10,000 राशि, जो $10,000 की राशि है, इसकी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत है 2005 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी पत्रिका कौन कौन सी हैं? नवजीवन, इंडियन, ओपिनियन और हरिजन, ये इनकी 3 पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बुक कौन कौन सी लिखी हैं? हिंदू स्वराज है, सत्य के साथ मेरी उपयोग, ये इनकी बुक है। और इनका निधन है 30 जनवरी 1948 में हो गया था। और जो इनका समाधि स्थल है इसको कहते हैं राजघाट। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? जो मालदीव है इसके राष्ट्रपति पद पर चुना गया है मोहम्मद मुइज्जू। ये चीन के समर्थक हैं, ये चीन को अधिक सपोर्ट करते हैं, इनको चुना गया है। और जो यहाँ के मोहम्मद सलेह हैं, पहले कौन थे? मोहम्मद सलेह, इनके स्थान पर मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें नारी शक्ति बंधन योजना है, इसका अधिनियम जो संशोधन है ये 106वां संविधान संशोधन, इसको याद करना है। इसको नवीन संविधान संशोधन है। तो आपको राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 26 सितंबर 2023 को, ये भी याद रखना है। और ये एक कौन सा बिल था? ये 128वां बिल था। इसको पेश किसने किया था? ये जो अर्जुन मेघवाल है कानून मंत्री, इन्होंने पेश किया था। राष्ट्रपति द्वारा 26 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए। और लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और विधानसभा में इसमें 33% जो सीटें हैं इसका आरक्षण होगा, महिलाओं को दिया जाएगा। और ये 2026 के बाद लागू किया जाएगा। 2026 में परिसीमन है, इसके बाद लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नायपर का उद्घाटन कहाँ किया है? जो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान है इसका नायपर है, ये शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया? ये गांधीनगर गुजरात में। नायपर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन रिसर्च, ये इसका नायपर का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो नायपर है इसकी स्थापना 1998 में 7 सिटी में की गई थी। इसका स्थायी भवन अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया स्थायी भवन का। ये कहाँ किया गया? ये अमित शाह ने किया है, ये गृह मंत्री हैं भारत के, इन्होंने शुरू किया है। जो स्थायी भवन है इसका उद्घाटन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने शुरू किया गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? जो PTI का अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है के शांता कुमार। ये के शांता कुमार, इनको चुना गया। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए रखा गया। और PTI का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1943 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर टीम कौन सी बन गई है? अभी जो T20 टीम है, अभी तक पहली बार 300 से अधिक रन बने हैं T20 में, वो बनाए हैं नेपाल ने बनाए। इसमें 3 रिकॉर्ड बने हैं, 300 से अधिक रन बनाए गए। ये किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ बनाए गए। इसमें 9 गेंद में, कहते हैं 9 गेंद में 50 लगाई है, वो किसने बनाई है? दीपेन सिंह ने लगाई है। और 39 गेंदों में शतक लगाया है, वो कुशाल कल्ला ने 39 गेंदों में शतक लगाई है। इसमें 3 रिकॉर्ड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए गए? ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंके कोंज और एनी एल हुइलियर, इन तीनों को मिला है। इनको हम ट्रिक से याद करवा देते हैं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मीन्स भौतिकी, पीकर मीन्स पियरे, फेरे मीन्स फेरेंके, एनी मीन्स एनी हुइलियर और प्रकाश मीन्स जो प्रकाश स्टोक जो सेकंड है इसकी खोज के लिए इनको दिया गया है। पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का अध्ययन के लिए प्रकाश स्टोक सेकंड में जो उत्पन्न करने के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया। इस ट्रिक से आपको किन किन को मिला और किसके लिए दिया गया ये सब याद हो जाएगा। आप ट्रिक को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रति कहाँ हुआ है? ये संयुक्त अभ्यास संप्रति अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। अभी हाल ही में हुआ है। ये जो मेघालय है, मेघालय में अमरोई स्थान पड़ता है, यहाँ पे हुआ है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें स्थान पूछ लेता है कहाँ पे हुआ। यह क्या है? ये वार्षिक अभ्यास है, 1 साल में 1 बार होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, ये भी किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में चीन में BRJ के तहत दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली जो हाई स्पीड रेल है जिसका नाम है बूस कहाँ लॉन्च की गई है? ये जो इंडोनेशिया है यहाँ पे लॉन्च की गई। ये दक्षिणी पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है। इसको लॉन्च करने वाले हैं जो राष्ट्रपति जोको विडोडो है इंडोनेशिया के। इन्होंने इसकी स्पीड है, इसकी 350 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है। इसका निर्माण जो चीन की RBI है इसने लॉन्च किया है। और जो बुसु का अर्थ क्या होता है, कभी आपसे पूछ लेगा बुसु का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है टाइम सेविंग, ये बुसु का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो गाला अवार्ड दिया गया ये हाल ही में जो सुधा मूर्ति हैं इनको मिला गया। अवार्ड जो कनाडा इंडियन फेडरेशन द्वारा दिया गया है और सुधा मूर्ति हैं इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। जो इन्फोसिस है इसकी अध्यक्ष हैं। यह अवार्ड 2014 में जो भारतीय को मिला था वो मिला था नारायण मूर्ति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा इसलिए आपको जल्दी जल्दी करवाते हैं। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है ये पारुल चौधरी ने जीता है। 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, ये किसने जीता है? और अन्नू रानी है, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था वो निशानेबाजी में। और अभी सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं वो एथलीटों ने जीते हैं, कुल 29 इन्होंने जीते हैं एथलीट ने। कुल अभी भारत ने जो एशियाई गेमों में कुल पदक जीते हैं वो 107 जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर? चीन हांगजो में किया गया था। 41 वर्षों बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कोई जीता था तो वो जीता है घुड़सवारी में। और एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीतने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? अदिति अशोक हैं। चलिए चलते हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में KVIC की खादी इंडियन आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? जो KVIC है इसमें खादी उद्घाटन का आउटलेट का उद्घाटन किया है IIT दिल्ली में। खादी ग्रामोद्योग इसकी स्थापना है 1957 में, जो 1956 का अधिनियम इसके तहत की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इसके हेड हैं वो मनोज कुमार है। और भारत का जो पहला जो ऑफशोर कैंपस खोला गया था ये कहाँ पे खोला गया था? ये IIT मद्रास का एक तंजानिया में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 है, भारतीय नौसेना का खाचर और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ किया है? ये खाचर और स्वदेशीकरण सेमिनार है जिसका दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया, ये शुरू किया गया नई दिल्ली में। ऑपरेशन त्रिशूल है, ये 4 दिसंबर 1971 से शुरू किया गया। 4 दिसंबर को इसीलिए नेवी दिवस मनाते हैं। और भारतीय जो नौसेना है इसका ध्येय वाक्य है सम नो बरड़ा, ये इसका ध्येय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो उप प्रमुख पद है ये किसे नियुक्त किया गया? इस पर नियुक्त किया गया तरुण सोबती। हाल ही में जो कुछ और महत्वपूर्ण है, इसके जो उप प्रमुख बनाए गए तरुण सोबती हैं और इसके जो प्रमुख हैं वो हरि कुमार हैं, R हरि कुमार। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं, ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। वर्तमान जो थल सेना अध्यक्ष हैं, प्रमुख अध्यक्ष हैं वो मनोज पांडे हैं। और प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, 38 है। कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा चुके थे जिसकी वजह से उनको करवाना सही नहीं है, आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का उद्घाटन जो निर्माण किया है, ये किसने किया है? इसका निर्माण किया है जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसने, और भारत का और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका की, इन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, इसको बनाया है। ये मलेरिया की कौन सी इस दूसरी जो वैक्सीन है, और मलेरिया की जो पहली वैक्सीन बनाई थी मॉस्कोवैक्स से, ये पहली वैक्सीन है। जो मलेरिया की दवा किससे बनती है, किसको कौन सी होती है? जो कुनैन होती है, ये मलेरिया की दवा होती है। ये जो सिनकोना वृक्ष है इसकी छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ICC के पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया? जो ICC पुरुष वर्ल्ड कप है इसके लिए वैश्विक राजदूत चुना गया, ये किसको चुना गया? ये सचिन तेंदुलकर को चुना गया ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अभी इसका हाल ही में शुभंकर लॉन्च हुआ था। शुभंकर क्या है? ये क्रिप्टोवर्स है। इसमें मेल है ये टोक है जो बल्लेबाज है, और फीमेल है ये विलेज है जो गेंदबाज है। क्रम है ये कौन से क्रम का वर्ल्ड कप हो रहा है? ये 13वें क्रम का हो रहा है, और पहली बार 1995 में खेले गए थे। होस्ट इसका वर्तमान में 2023 में भारत है। इसकी थीम है दिल बोले जस, ये इसकी थीम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये शाहरुख खान है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं? रसायन विज्ञान के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी मिला है जो क्वांटम डॉट्स है इसकी खोज के लिए इनको दिया गया। अब किस किस को मिला है? प्रयोग इसका जो क्वांटम डॉट्स का होता है, जो LED और टेलीविज़न होते हैं इनमें लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इनकी हम ट्रिक से आपको याद करा देते हैं। एलेक्सी एकमोव, मोंडी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, मोगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, इन तीनों को मिला है। इसकी ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मीन्स एलेक्सी एकिमोव, 1 टन मीन्स जो इनकी क्वांटम है इसके लिए इनको मिला है क्वांटम डॉट्स। रसीली मीन्स ये रसायन का नोबेल पुरस्कार है, और मैगी मीन्स मोगी बेवेंडी, और लाई मीन्स लुई ब्रूस। यानी कि एलेक्सी एकिमोव, क्वांटम डॉट्स रसायन विज्ञान, और मोगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, इनको ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? जो मिमेटिक एंजाइम है इसका विकास किया IIT बेंगलुरु, जो IISc है बेंगलुरु ने किया है। इस एंजाइम का यूज है जो अपशिष्ट जल है इसको साफ करने के लिए किया जाएगा। अभी हाल ही में PET46 एंजाइम इसका प्रयोग हुआ था। इसको PET जो है प्लास्टिक, इसको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसको गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो सलाइवा एंजाइम ये लार में पाया जाता है, और पेट में जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। अमाशय में दूध पाचन के लिए जो रेनिन है ये एंजाइम दूध का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? जो भारतीय सेना है इससे संबंध है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन ग्रंथों से राजकौशल और कूटनीति इकट्ठा करना है। इसमें सहयोग किया है यूनाइटेड सैनिटाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो तीरंदाजी स्पर्धा है इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है ये ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो साहित्य है इसका भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका, ये किसे मिला है? जॉन फ्रांसे नार्वे, ये इनको मिला है। इसकी ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे जॉन, साहित्य में ना फंसे जॉन, मतलब ना मीन्स ना का मतलब हो गया ये नार्वे, फंसे जॉन मीन्स फांसे जॉन को मिला गया, ये नार्वे के रहने वाले हैं। और इनका जो नाटक था, ये नाटक कौन सा है? नवाचारी नाटक के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जो स्क्वैश है इसमें स्वर्ण पदक जीता है दीपिका पल्लिकल, हरिंदर बाल, और ये मलेशिया को हराकर इन्होंने जीता है। किसने जीता है? ये दीपिका पल्लिकल और हरिंदर बाल हैं, इन्होंने जीता है। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जो टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ये अभी हाल ही में CS लक्ष्मी,
ये तमिल लेखिका हैं, इनको दिया गया है CS लक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनको अम्बाई भी कहते हैं, इनको उपनाम है, इनका क्या नाम है, अम्बाई इनका उपनाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? जो NPS वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है, इसको किया है HDFC ने। NPS का फुल फॉर्म क्या होता है? NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको लागू कब से किया जाएगा? 10 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया। इसकी पात्रता क्या होती है? 18 से 70 वर्ष के आयु के जो हैं कर्मचारी, उनको इसके अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? जो तीस्ता नदी है, इसमें अभी बाढ़ आई है, ये कहाँ की नदी है? ये सिक्किम की नदी है और यहीं पे अभी भारी नुकसान हुआ है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है तीस्ता किसकी सहायक नदी है, इसमें बाढ़ आई है, ये ब्रह्मपुत्र की है। इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग हैं, राजधानी गंगटोक है, यहाँ पे नाथुला और जयपला दर्रा 2 दर्रे हैं, और राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे कंचनजंगा, ये राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? जो 65% आरक्षण देने की घोषणा की है, ये सरकारी नौकरियों में ये मध्य प्रदेश ने की है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और इन्हें वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी सरकारी नौकरियों में इनको 35% का आरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर का फेस्टिवल आयोजित होगा, ये बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। यहाँ पे बिना कहानी बचपन संभव नहीं, ये इसकी थीम रखी गई है, बिना कहानी बचपन संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादन राज्य कौन करता है? जो देश की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है, ये महाराष्ट्र में होती है, और हल्दी बोर्ड गठित किया है। इसमें विश्व का जो 36% है, ये हल्दी है, ये भारत निर्यात करता है। भारत हल्दी उत्पादन में, उपयोग में और निर्यात में तीनों में पहला स्थान रखता है, जिसमें महाराष्ट्र है, ये सबसे पहले स्थान पर है उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आज की क्लास है आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप थोड़ा सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर करेंगे तभी क्लास आगे की जाएगी और हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आपकी क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों जय हिंद,